तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वर्तमान समय में कोई परेशानी होने वाली है। और मोदी जी जो पूर्ण बहुमत के अंक से चूक गए हैं, निश्चित इसके लिए उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी। कैसे कर पाएगी? अभी इन लोगों में खींचातानी है। देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे इतना मंत्रालय चाहिए, लालू जी कह रहे हैं कि इतना मंत्रालय चाहिए। अभी हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई सरकार का जो दावा पेश करने जा रही है, कितनी जो उनकी राह है कितनी आसान होगी या कितनी कठिन होगी, यह जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जो गठबंधन मिला है वो एनडीए को मिला है और यह चुनाव पूर्व गठबंधन है, चुनाव के बाद का गठबंधन नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा और समाचार चैनलों में देखा भी कि सभी लोगों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो यह तो एकदम फिक्स हो गया है कि एनडीए की सरकार बनेगी। अब बात आती है कि आगे सरकार कैसी चलेगी, राहें कैसी रहेंगी। आपका सवाल शायद इसलिए है कि भाजपा को इस बार 240 सीट मिला है, 42 सीट मिला है, 272 के जादुई आंकड़े से इस बार भाजपा पीछे है। लेकिन राजद जो एनडीए जो है वो 292 का उनका आंकड़ा है और वो पहले भी जब पूर्ण बहुमत में आए थे तब भी एनडीए के अपने घटक को साथ लेकर चले थे और आज कम है तब भी वो अपने साथ में, और एनडीए के सारे लोग अभी अपना समर्थन पत्र सौंप दिए हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वर्तमान समय में कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार तो चलनी चाहिए। जिसे देखा जा रहा है कि जैसे अभी नीतीश और जो भी घटक दल मिले हैं, उनको लेकर चर्चाएं की जा रही है कि ये जो अभी पलटू राम है, मैं तो देखिए, पलट सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है नीतीश जी के अतीत का, तो अतीत पर तो कोई बहुत परसेप्शन बनाया नहीं सकता है। परसेप्शन जो बनता है वर्तमान पर बनता है। वर्तमान यही है कि अभी पिछले दिनों बैठक हुआ दिल्ली में और वहां पर नीतीश जी ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। अब भविष्य में क्या होगा ये कौन बता सकता है। देखा जा रहा है कि क्या इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ और जितने जैसे बीजेपी को जितने कम सीटें मिली, क्या इसमें महंगाई, बेरोजगारी और जो मुद्दे थे? तो मैं अभी जो है चुनावों को पिछले भी देखा मैंने। हम ही लोगों के समय में यूपीए पार्ट 1 था, पार्ट 2 था। तो यूपीए पार्ट 1 पार्ट 2 ठीक चला, लेकिन जब यूपीए पार्ट 3 आया तो कांग्रेस की सीटें 50 के अंदर आ गई थी और यूपीए भी 100 के अंदर सिमट गया था। अन्य का जो है संख्या बढ़ गया था, वो 118 119 तक हो गया था अन्य का संख्या। तो जो उस हिसाब से आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो प्राप्त होगा आपको कि 242-40 सीटें आई हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी की, और जो उसका गठबंधन था उस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया है। तो आप तो विद्वान लोग हैं, आप इसको देख सकते हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद स्थानीय मुद्दों के हावी रहने, लोकसभा चुनाव था लेकिन मुद्दे स्थानीय हावी थे। इसके बावजूद पूर्वांचल में घनघोर जातीय संघर्ष के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा अपने साथियों के साथ एनडीए के रूप में 2014 में भी सरकार बनाई थी, एनडीए के रूप में 2019 में भी सरकार बनाई थी और एनडीए के रूप में 2024 का भी सरकार बना रही है। तो अभी तो और बहुमत के साथ बना रही है। तो अभी तो ये सब सवाल उठना ही नहीं चाहिए। हाँ, यदि कोई कहता कि मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ, संख्या बल घटता, तब यह चिंताजनक स्थिति थी। अभी तो जो भी जानकारियां हैं वो काल्पनिक लोग के सवाल है और काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जाए। देखिए, राजनीति में किसी चीज की जो है गारंटी नहीं दी जा सकती है। तमाम अनिश्चितताएं हैं इस बार की सरकार में और मोदी जी जो पूर्ण बहुमत के अंक से चूक गए हैं, निश्चित इसके लिए उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी। और सहयोगी दल, भारत में जो एक परंपरा रही है उसके अनुसार ये सहयोगी दल निश्चित ही सरकार पर अपना एक प्रभाव रखेंगे और सरकार जिस तरह से स्वच्छंद होकर पिछली सरकार काम की है मोदी जी की, उसमें संदेह है कि इस बार मोदी जी काम कर पाएंगे। कांग्रेस का भविष्य क्या यूपी में संभवतः दिख रहा है और गठबंधन को सपोर्ट करने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ करने का मन बना चुके हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत की एक सरकार चल रही है योगी जी की। नहीं तो इससे पहले हमेशा मिली जुली सरकार चली है और निश्चित ही कांग्रेस गठबंधन में ही कुछ यहाँ सफल हो पाएगी। वैसे अभी कांग्रेस का उस तरह का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है बिना गठबंधन के। अगर गठबंधन रहेगा तो निश्चित ही कुछ अंकों में ये सुधार होगा इनका। कांग्रेस का भविष्य क्या यूपी में संभवतः दिख रहा है और गठबंधन सपोर्ट करने वाले चुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव में भी नहीं, कांग्रेस का तो कोई 2027 में ऐसा कुछ हमको नहीं दिख रहा है
की बहुत मजबूती में रहेगी। गठबंधन में भी उस तरह का कोई वो नहीं रहेगा। और योगी जी की जो सरकार है ये मतलब अगले 2027 में भी हमको लग रहा है कि योगी सरकार ही रहेगी। एनडीए के सरकार में मोदी जी, नायडू जी, नीतीश शाह के साथ संबंध अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे और सरकार अच्छे अच्छे निर्णय भी लेगी और देश हित में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य भी करेगी। हाँ, ये सरकार 5 साल तक पूर्ण रूपेण बहुमत के साथ चलेगी। कांग्रेस का भविष्य क्या है? यूपी में संवरता दिख रहा है और गठबंधन के सपोर्ट करने वाले 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, ऐसा भी कर पाएंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी हो सकता है कि चुनाव आते थे समय के आते हो तो कहीं वन सेक्शन चुनाव की बात कहे थे, तो उसमें नीतीश कुमार और नायडू जी की सहमति जत गई। वन सेक्शन हो जाए, वन सेक्शन होगा तो जनता के हित में होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा और उससे महंगाई को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि जनता उसको सर्वमान्य करे और जनता के हित में रहेगा और मोदी जी के भी निर्णय बेहतर रहेगा। नहीं, मोदी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है, तो जितना कड़े फैसले उन्होंने पिछली सरकार में लिया है उतने कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। और जो भी फैसले लेंगे अब आम सहमति से, जो गठबंधन के साथी हैं, जनता दल यू के नीतीश कुमार हैं और टीडीपी के नायडू जी हैं, उन सभी के सहमति से, जितने भी सहयोगी हैं उनके सहमति के बिना कोई फैसला सरकार नहीं ले पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी चूंकि एक कुशल और योग्य नेता हैं और उनकी कार्यशैली अच्छी है, तो वो गठबंधन की सरकार को चला ले जाएंगे। जैसी स्थिति होती है वैसा निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए उन्होंने उन स्थितियों को देखते हुए गठबंधन सरकार, इसके पहले भी चली, अटल जी ने भी सरकार चलाया था, कांग्रेस की भी सरकार 10 साल गठबंधन की सरकार रही है, तो जो गठबंधन की सरकार कांग्रेस की रही उससे अच्छी ये सरकार गठबंधन की रहेगी, मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से रहेगी। कांग्रेस का भविष्य क्या यूपी में संवरता दिख रहा है? और कांग्रेस का भविष्य यूपी में बहुत कोई संवरता नहीं दिख रहा है। जो कांग्रेस को सीटें मिली है वो केवल सपा की वजह से मिली है। सपा बसपा का सपोर्ट जो था कांग्रेस को डाइवर्ट हो गया। कांग्रेस आज भी यदि अपना अकेले बलबूते लड़ेगी तो उसको 0 सीट मिलेगा, 1 भी सीट नहीं मिलेगा। तो क्या 2024 जो 2027 का जो लोकसभा चुनाव होगा, सभा चुनाव होगा, हाँ। तो क्या इसमें कांग्रेस और गठबंधन जिस तरह समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा तो कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार उनकी बन जाएगी। अभी 3 साल चुनाव होने में और 3 साल में परिस्थितियां क्या बनेंगी उत्तर प्रदेश की कोई नहीं जानता है। और भाजपा भी जो कहीं उसके जो चूक रह गई है, भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, किस वजह से हारे हैं, उस पर वो विचार करेंगे और उसको दूर करेंगे। तो ये कोई तय नहीं कि यदि लोकसभा चुनाव 24 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को कम सीट आई है तो विधानसभा में भी आएंगी, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक ना? हाँ, अरे झूठे जो प्रचार किया गया आरक्षण बचाओ और संविधान सरकार खत्म कर देगी, उसका भी कुछ असर पड़ा है, जिसको भाजपा उसको ठीक से लोगों के बीच अपना संदेश पहुंचा नहीं पाई। तो आगे क्या होगा अभी कोई कह नहीं सकता है। सोनू सिंह, जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी बलिया। सोनू जी, देखा जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्या यह सरकार 5 साल तक कार्य कर पाएगी? कैसे कार्य कर पाएगी? अभी इन लोगों में खींचातानी है। देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे इतना मंत्रालय चाहिए, नायडू जी कह रहे हैं कि इतना मंत्रालय चाहिए, हर दल चाह रहा है कि हमें प्रमुख मंत्रालय मिले। इनके आपस में खींचातानी है। इस बार मोदी जी को समझ में आएगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है। जिसे देखा जाए कि जैसे कांग्रेस और जो गठबंधन के अभी जिस तरह से यूपी में गठबंधन हुआ, क्या लग रहा है कि 2000 विधानसभा का जो 27 का जो चुनाव होगा, इसमें ये गठबंधन चल पाएगा क्या? देखिए, गठबंधन तो हम लोग का चलेगा ही, और अखिलेश जी इतना विकास किए हैं कि आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है समाजवादी पार्टी। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है, चाहे आम जनमानस का मानना है, कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। देखा जा रहा है कि जैसे अभी यूपी में जो है, अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी काफी कम सीटें मिली हैं बीजेपी को, क्या कारण रहा इस बार? क्यों? सबसे बड़ा कारण महंगाई है। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आप सरसों तेल का दाम देख लीजिए। यहाँ पे आप अनाज जो ये लोग दे रहे हैं, ठीक है 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप 5 किलो अनाज दे के आम जनता समझ नहीं पा रही है। 5 किलो अनाज दे के 2000 रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए मिलता था वो आज 1200 रुपए में मिल रहा है। 5 किलो अनाज लेने के लिए अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक मोबाइल सिम
उन्हें रिचार्ज कराना होगा तो प्रत्येक परिवार में 5 मोबाइल सिम रिचार्ज कराना होगा। तो 1000 रुपया ये हो गया, 1000 रुपया गैस सिलेंडर का हुआ, तो 100 रुपया का अनाज देके ये 2000 रुपया वसूलने का काम कर लो। जनता ये सब अब इनके छलवे में नहीं आनी, ये सारी बातें समझ गई है जनता कि ये जनता के साथ छल कर रहे हैं। जी, तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे और इनसे जानने की कोशिश किए कि जो सरकार एनडीए की बनी है बनने जा रही है, इसको लेकर लोगों की क्या राय है। तो लोगों ने अपनी अलग-अलग राय बताई। बलिया से संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।